गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में कृतिका में पार्ट 2 जॉर्ज पंचम की नाक का आज हम व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर। जैसा कि आपने पहले वीडियो में अध्ययन किया था कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ भारत, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर आ रही हैं, जिसके कारण उनका दर्जी बहुत परेशान था कि रानी इन दौरे पर क्या क्या कपड़े पहनेंगी। आइए उसके आगे का अध्ययन करते हैं। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में कि इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। जो जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उसमें नाक नहीं थी, तो यह निश्चय किया गया कि रानी एलिजाबेथ आ रही हैं तो कि उस मूर्ति पर नाक होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, मगर थोड़ा पैसे से लाचार था, यानी गरीब था थोड़ा। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, हुक्कामों में अफसरों के चेहरे देखे। उनके चेहरे पे अजीब परेशानी थी। कुछ के चेहरे लटके थे, कुछ बदहवास थे कि रानी एलिजाबेथ दिल्ली पधार रही हैं और जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति है उसमें नाक गायब है। उनकी इस लाचारी को देखकर कलाकार की भी आंखों में आंसू आ गए। तभी कुछ आवाज़ सुनाई दी तो मूर्तिकार से कहा, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी। जैसे उनके चेहरे दिखाई दे रहे थे तो उनके चेहरे को देखकर कलाकार की आंखों में भी आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा, नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि लाट कब और कहाँ बनी थी। लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि ये मूर्ति कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक की नज़र दूसरे से कहा कि ये बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, यानी एक दूसरे पर अपना काम सौंपना चाह रहे थे। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग के फाइलों के पेट चीरे गए और कुछ भी पता नहीं चला। सारी छानबीन कर दी गई। एक क्लर्क को काम सौंपा गया। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान में कहा, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। यानी फाइलों जो हैं, फाइलों को दीमक ने खा लिया, क्योंकि जो सरकारी कामकाज होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, बहुत धीरे धीरे काम होता है। तो सारी फाइलें वैसी की वैसी रखी रह गई थी और सारी फाइलों को दीमक ने खा लिया था। वह भी कांपते हुए बयान में कहता है कि सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे ये काम दे दिया गया कि जैसे भी हो ये काम होना ही होना है और ये दारोमदार आप पर है। आखिरकार मूर्ति को फिर बुलाया गया, मूर्तिकार को फिर बुलाया गया और उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चल रहा तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर कोने पर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। नहीं, हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा और अवश्य ही मिलेगा। ये छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। कि ये क्या छपा, मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ों, प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ ही दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पे लानत बरस रही थी।
यानी वह जिस काम के लिए गया था वह काम उसका पूरा नहीं हुआ। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैस में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग और तौर तरीके रहन सहन सब। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। यानी हम अपनी पाश्चात्य संस्कृति को अपनी भारतीय संस्कृति को खोते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। तो ये पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि ये बात अखबारों तक ना पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं, अगर इजाज़त हो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। यानी वो मूर्तिकार ने कहा कि हर चौराहे पे हर उसमें जो है हमारे देश के नेताओं की क्या है मूर्तियाँ हैं। यदि आप सही समझें तो उन मूर्तियों का नाक का नाप ले लिया जाए। यदि कोई ठीक बैठेगी तो हम इस लाट पर लगा देंगे। सबने सबकी तरफ देखा और सबकी आंखों में एक क्षण बदहवासी के बाद खुशी आने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। और सबसे पहले वह कहाँ पहुंचा? दिल्ली से बम्बई। दादा भाई नौरोजी और गोखले, तिलक, शिवाजी और जहांगीर सबकी नाकें उसने टटोली और नापी और गुजरात की ओर भागा। और वह ने दिल्ली से बम्बई पहुंचा तो उन्हें किस किस की नेताओं की मूर्तियां देखी। गोखले, तिलक, शिवाजी, जहांगीर, इन सब की नाकें उसने टटोली और उनकी नाप ली। फिर उसके बाद वह गुजरात की ओर गया। तो नेक्स्ट वीडियो में आप जॉर्ज पंचम की नाक का आगे का अध्ययन करेंगे।